बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसमें है नई रेसिपीज़, टेबल डेकोरेशन, आप, मैं, दावत और हमारे प्यारे गेस्ट। आज का व्लॉग हम राइट अवे स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। यहाँ पे मैंने ली है 1 कप सूजी और उसमें मैंने डाला है 1 कप दूध। इसको आपने रखना है कम से कम 1 से 2 घंटे। लोग ओवरनाइट भी रखते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने 1 घंटा रखा था। थोड़ा सा मैंने मक्खन ले लिया है, थोड़ा सा नहीं है, आधा कप मक्खन है, आधा कप तेल है और उसके अंदर मैंने डाल दी है 1 कप चीनी। चीनी में मैंने ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों मिला के डाली हैं। आपने इतना पकाना है कि चीनी कैरमलाइज हो जाए, चीनी का रंग चेंज हो जाए, मगर वो जले बिल्कुल नहीं। बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से, पेशेंस के साथ आपने काम करना है और आप देख लीजिए कि क्या रिज़ल्ट है। चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ब्राउन शुगर डालने से फ़ायदा ये होगा कि कलर फटाफट ही आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ आप वाइट शुगर से बनाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा है। और जैसे ही आपकी शुगर कैरमलाइज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसके अंदर आपने डाल देनी है अपनी भीगी हुई सूजी। इस स्टेज पे चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दीजिए ताकि सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा डांस ना करे और आपके हाथ पे छींटे ना आए। अब आपने जो है वो इसको थोड़ा सा भूनना है। इसमें मैं सिर्फ काजू डालती हूँ और यहाँ पे है इलायची, जिसे मैंने थोड़ी सी ब्राउन शुगर के साथ पीस लिया था। इससे इलायची के दाने ज़्यादा अच्छे पिस जाते हैं। और ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून दही। ये डलता नहीं है, मगर यकीन माने इसको डालने से बिल्कुल टेक्सचर और फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। अब आपको ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, थोड़ी ही देर में आपको नज़र आने लगेगा कि हलवा जो है वो पैन को छोड़ रहा है और चम्मच को भी छोड़ रहा है। ये देखिए, बस यहाँ पे गेम ख़त्म। आपने चूल्हा बंद कर देना है। हमारा चूल्हा चूँकि बंद होने के बाद भी गर्म रहता है, तो देखिए 5 मिनट के बाद उसके ऊपर कितनी अच्छी सी ग्रीस आ गई है, चमक रहा है हलवा। तो यानी कि ये हलवा परफेक्टली तैयार है। देख लीजिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। सूजी के हलवे के मैं हमेशा ही ख़िलाफ़ रही हूँ, मुझे वो डिज़र्ट लगता ही नहीं है, मगर इस तरीके से हलवा बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। मखंडी हलवे के नाम से लोग इसको बनाते हैं और बहुत ही टिपिकल तरीके से बनाते हैं। मेरा आपको पता है कि मैंने तो शॉर्टकट हर जगह डालने होते हैं, तो ब्राउन शुगर गेम चेंजर है। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और ये डिज़र्ट कमाल का डिज़र्ट है, ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत कन्वीनियंट और मज़ेदार है। आपने इलायची को पीस लेना है। इलायची के दाने जो हैं वो अच्छे बारीक कर लें। अगर आपको मुंह में इलायची अच्छी नहीं लगती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। कंडेंस मिल्क है, 300 ml का कैन है। उसके अलावा एवेपोरेटेड मिल्क है और उसके साथ मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 35%। तो यानी कि अगर हर चीज़ जो है वो 300-400 ml होगी तो आप आराम से इतने सारे कप्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने कुछ ख़ास नहीं करना। आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, उसके मोटे वाले कॉर्नर रिमूव करने, थोड़े से बादाम पिस्ते हों। और गार्निश के लिए मैं चाह रही थी कि हर कप पे 1 कली रखूं, मगर ऑब्वियसली कली कोई खाएगा नहीं और बच्चे भी हैं तो ज़ाहिर है, तो इसलिए हम सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ब्रेड जो है वो थोड़े से थिक स्लाइसेस हैं। ऊपर से ब्राउन क्रस्ट मैंने एक साइड वाला जो सबसे मोटा होता है वो उतार दिया है। दूध के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी इलायची और बादाम पिस्ते भी डाल दें। और इसके साथ ही आपने इसमें तीनों तरह के दूध यानी कि क्रीम, एवापोरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क शामिल करके इसे ब्लेंड कर लेना है। और ये देख लीजिए, आपका कुल्फ़ी का बैटर मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। बीच में कहीं पे ब्रेड नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने कपकेक ट्रे के अंदर सिलिकॉन मोल्ड्स रखे हैं। ये कपकेक के ही मोल्ड हैं और ये मुझे इसलिए ख्याल में आए क्योंकि जब भी कुल्फ़ी बनाओ तो वो इतनी पत्थर की तरह जम जाती है, फिर उसको काटना मुश्किल, सर्व करना मुश्किल। हालांकि टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती है, तो हमेशा छोटे मोल्ड्स में बनाए जाएं। अब मेरे पास 4 से ज़्यादा कुल्फ़ी के मोल्ड्स नहीं थे, तो मुझे लगा कि अगर आप बड़े साइज़ की कुल्फ़ी बनाएं तो हर बच्चे के लिए खाना भी मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना इसका साइज़ छोटा कर दें। और इससे बेहतर क्या आइडिया हो सकता है। दावत से 1 दिन पहले मैंने ये बनाए थे ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं। पेपर कप आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सिलिकॉन मोल्ड्स, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था।
अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत चूई होता है, उसको खाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा थाई पीस इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन समहाउ अगर आपके पास चिकन ब्रेस्ट है और आपने उसके साथ कोई सॉफ्ट सी चीज़ बनानी है, तो इसके अंदर आपने डालना है खाने का सोडा। क्वार्टर टी स्पून सोडा जो है वो 1 किलो चिकन के लिए मोर देन इनफ है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 2 टेबल स्पून, और ज़रा सा नमक। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे होगा ये कि आपका चिकन ऊपर से क्रिस्पी होगा मगर अंदर से टेंडर और मॉइस्ट ही रहेगा। तो जी ये हम तैयारी कर रहे हैं पास्ता बनाने की, लेकिन पास्ता हमने चूँकि दावत वाले दिन बनाना है और उसका चिकन मैं एक दिन पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये उसकी तैयारी है। इसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस, चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट। 15 मिनट की सोडे के साथ इसकी मैरिनेशन करने के बाद आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। नमक डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा सेसमी ऑयल डाल दें। इससे बड़ा ही एक बेसिक ऑथेंटिक सा टेस्ट आ जाता है, जैसे असली चाइनीज़ खाना आप खा रहे हैं, मगर ज़्यादा मत डालिएगा, कड़वा हो जाता है। उसके बाद आपने इसमें अंडा डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इनकी क्वांटिटीज़ आप अपने हिसाब से डालेंगे। आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है, आप ज़्यादा चिली सॉस डालें, ठीक है? तो हर सॉस में नमक होता है, तो नमक पे ज़रा हाथ रोक के उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर लगा के इसको रख देना है। कम से कम भी आधा घंटा रखें, चाहे तो ओवरनाइट रख लीजिए। ऑयल को गरम करें और उसके बाद इन चिकन पीसेस को आप फ्राई कर लें। बिल्कुल चिकन पॉपकॉर्न्स बन जाएंगे। ये इस तरह के चिकन का पीसेस होंगे कि जिन्हें आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। इससे मंचूरियन बना सकते हैं, इसको बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए, पास्ता में डाल सकते हैं, कोई भी चिकन की ग्रेवी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। और इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई कर लिए थे। एक डब्बे में ठंडे करके रखे कि अगले दिन दावत में यूज़ करूँगी, और एक डब्बे में उस दिन हमने बच्चों को दाल चावल के साथ ये लंच में सर्व किए। और जनाब हमारे घर की दावत हो और हम केक ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो केक की रेसिपी मैंने पहले दी है, लिंक दोबारा दे दूँगी। बहुत सिंपल है, आप लोगों को तो अब रट गई होगी ये रेसिपी। तो मैंने सोचा कि ये जो मोल्ड ख़रीदा है इसको दोबारा इस्तेमाल करें। किसी ने मुझे कहा था कि आप इसको फ़ॉइल से कवर करें तो फिर अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ये कॉर्नर्स में से बाहर नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके ट्राई करते हैं, और देख लीजिए निकला तो, मगर उतना नहीं निकला जितना पहली दफ़ा निकला था। तो बस जी, अब मैं सोच ही रही हूँ कि इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोल्ड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ेस ले सकता है, छोटा भी बड़ा भी। लेकिन ये कि जो वेस्ट होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो केक अब ठंडा होगा तो इसको फ्रॉस्ट करेंगे नेक्स्ट डे। और जी अब हम बनाते हैं सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म के दही बड़े, और ये बनते हैं माश की दाल से। बहुत से लोग इसमें मूंग भी शामिल करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ माश की दाल भिगोई है। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी दही बड़े बनाएं तो ज़्यादा बनाएं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ताकि आप फ्रीज़ कर सकें। और दाल अगर आपने ओवरनाइट भिगोनी है तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भिगोएं, ताकि आधी दाल के दही बड़े बना लें और आधी दाल को आप अपने घर में पका लें। इसी को तो मील प्रेप कहते हैं, जिसकी मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। तो ओवरनाइट आपने इसको भिगो के रखा, उसके बाद आपने ज़रा सा मामूली सा पानी डाल के जो है वो इसको पीस लिया। ये पिस जाती है बहुत आराम से अगर बहुत अच्छी भीगी हुई हो। पीसते हुए इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। पीसने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिलाना है, हिलाना है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत इसको मिर्चीला नहीं बना देंगी, मगर इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो आपने दाल को पीसते हुए नमक, बेकिंग पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें, बस इतना ही डालना है। और इसको इतना गाढ़ा रखना है कि जैसे हम पकौड़ों का बेसन रखते हैं, बिल्कुल पतला भी नहीं करना और सुपर गाढ़ा भी नहीं रखना। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। जब आप डालें ये थोड़ी देर नीचे बैठे और फिर ऊपर आए, ये परफेक्ट टेम्परेचर है। इससे पहले जो मैंने डाला था वो गलत था, वो जैसे ही डाला फ़ौरन ऊपर उछल के आ गए। उससे ये होगा कि ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे। अभी देखें ये अपनी तह में जाके बैठ गए, और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये रिलीज़ होंगे और ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे। सही है। अगर पकौड़ा डालते ही ऊपर तैरने लग जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म है।
ठीक है। दाल बहरहाल पूरी रात की भीगी हुई है, नरम तो हो गई है, लेकिन आपने उसे पकाना तो है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये काम ना करें। ये बहुत पेशेंस का काम है। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है। थोड़े से दही बड़े बनाने में जो है आधा घंटा लग जाता है। बिल्कुल सुकून से काम करना है, जल्दी का काम शैतान का, बिल्कुल मामला ख़राब हो जाएगा। तो सारे दही बड़े निकाल के मैंने ग्रिल पे रख लिए हैं, और यहाँ पे दही में चीनी है, ज़ीरा पाउडर है और चाट मसाला, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको चाट मसाले का रंग पसंद नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला इस स्टेज पे ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो दही आपने अपने हिसाब से सीज़न करना है कि आपको कैसा पसंद है। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं मीठा ही बनाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा नीम गरम सा पानी है, इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है, और सारे बड़े जो हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इन बड़ों को अंदर डाल के आपने 15 से 20 मिनट तक छोड़ना है। इस वक्त तक बड़े जो हैं वो ठंडे हो गए हैं। ये नहीं है कि खौलते हुए गर्म है, ग्रिल पे हैं, ऑयल निकल गया हुआ है। और ये मेरी टिप है कि आपने जब भी बड़े भिगोने हैं, इनके ऊपर कोई प्लेट या ढक्कन रख दीजिए जो इतना वज़नी ना हो कि उन्हें क्रश कर दे, लेकिन होगा ये कि फिर ये पानी में काफ़ी देर डूबे रहेंगे, और आराम से जब आप इनको दबाएंगे तो इनका सारा पानी निकल जाएगा। जो दही का आपने मिक्सचर बनाया तो उसमें ज़रा सा थोड़ा सा दही लेके उसमें ज़रा पानी मिला के बेस में वो डाल दीजिए, यानी नीचे पतला दही डाल दें, और ऊपर जो है वो आपने जो आपका गाढ़ा दही है उसे डालें। उससे होगा ये कि पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरीके से पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, और दही भी जो है वो अच्छा खूबसूरत लगेगा। तो देख लीजिए कि आपके सामने है ये, और ये अभी बहुत स्पंजी हैं, थोड़ी देर में फ्लफ़ अप हो जाएंगे। तो बस हमारे दही बड़े तैयार हैं। पीछे जो है वो 2 तरह के आलू उबल रहे हैं, एक चना चाट के लिए और एक गोलगप्पों के लिए। केक को आपने ठंडा कर लेना है, उसको आप फ्रॉस्ट करना चाहें तो कर लीजिए। हमने बहुत हल्की सी कोटिंग की है चॉकलेट की, और उसके ऊपर जो है वो बिस्कॉफ को 30 सेकंड माइक्रोवेव किया था, वो मेल्ट हो गया तो उसे हम ऊपर से लगा रहे हैं। इसी तरह से आप न्यूटेला के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, टी पार्टी जो है वो ज़रा अर्ली स्टार्ट हो जाती है, तो सारे काम जो हैं वो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अपने पास्ता की तैयारी कर रहे हैं। तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने बिल्कुल बारीक, आप देखें कितने थिन स्लाइसेस हैं, इतनी थिनली स्लाइस जो है वो गाजर इसमें डालेंगे, क्योंकि गाजर पकने में ज़रा सा टाइम लेती है। वैसे ये इतनी बारीक है कि ये टाइम नहीं लेगी, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने इसको ज़रा सा फ्राई किया। और मेरे पास ये पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा सॉस, आधी बोतल थी, वो मैंने डाल दी, और बाकी मैं पानी डाल के हिला के वो भी डाल दिया। तो इससे ये होता है कि सॉस अच्छा बन जाता है। बीच में मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट और थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस की क्वांटिटी जो है ना वो डिपेंड करती है क्वालिटी पे। अब ये सोया सॉस मेरा बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है, तो मुझे ज़्यादा डालना पड़ता है, और उसके साथ जो है वो मुझे दूसरे सॉसेस भी ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास डार्क फ्लेवर्ड सोया सॉस हो ना तो बस वही इनफ हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस डाला है। कोई भी सॉस आपके पास मौजूद है आप डाल सकते हैं, और ये सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है मगर स्वीट भी है। तो अब ये होगा कि मैं सॉस के अंदर ना जो मैं बना रही हूँ उसमें चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने मीठे वाला सोया सॉस भी डाला है। इससे होगा ये कि हमारी ग्रेवी का कलर जो है ना बड़ा अच्छा सा डार्क सा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि सारे के सारे सॉसेस में नमक होता है। फिर मैंने जब इसको चखा तो इसके इनफ मीठा नहीं था, इसमें मिठास की कमी थी, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्राउन शुगर डाल दिया। पहले मैंने सोचा था नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहरहाल पड़ गई। तो सॉस जब भी आप ऐसा बनाएंगे आप कॉन्स्टेंटली उसे चखते रहेंगे कि वो कैसा फ्लेवर है। इसमें मैंने वो चिकन डाल दिया जो आपके साथ मैंने अभी फ्राई किया था। मेरे पास फ्रोज़न शिमला मिर्चें हैं तो इन्हें बहुत कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें मैंने बस डाल दिया है, चूल्हा बंद कर दिया है। चिकन भी बना हुआ था, शिमला मिर्चें भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, और आप ग्रेवी देख लीजिए कितनी पतली है। अगर आप इस स्टेज में इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे ना तो ये एक चाइनीज़ सालन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि आपका पास्ता कैसा है, और ग्रेवी को देख लीजिए कैसी है। तो इसको आप बहुत आराम से जो है ना वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। अब पास्ता मैं उसी वक्त असेंबल करूँगी जब हमने सर्व करना होगा। यहाँ पे मैंने चनों की चाट के लिए चने थोड़े से बना लिए हैं नमक मिर्च मसाला वगैरह डाल के, और फिर हम आ गए हैं अपनी टेबल की तरफ, और मैंने टेबल पे सारे बर्तन निकाल के रख लिए हैं क्योंकि ये काम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पार्टी छोटी हो पार्टी बड़ी हो,
आपने बहरहाल खाना सर्व तो करना ही है ना, तो ये इतना बड़ा काम होता है, सोचें तो नहीं लगता लेकिन होता है बड़ा काम। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी डिश में क्या निकालना है। और मैंने जो अपनी नई डिशेस ली थी तो मैंने सोचा इनका भी इनॉग्रेशन हो जाए। देखिए कितनी क्यूट है माशाल्लाह। और आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर भी टेबल वगैरह सेटअप कर लिए गए कि भाई मेहमान आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। तो एक दफ़ा जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपका घर वर साफ़ है, बैठने की जगह ठीक ठाक हो गई हैं, खाना पक गया है, तो अब आप आइए अपने डेकोरेशन की तरफ कि आपने टेबल पे क्या रखना है, कैसे सजाना है। और मैं आप लोगों को अपना इतना प्यारा सा माशाल्लाह टी सेट दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, उन्होंने मुझे ला के दिया है। आप देखें ये कितना क्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली शायद ये कहवे का सेट है क्योंकि इसके कप्स के साइज़ेस बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका केटल साइज़ काफ़ी अच्छा है। इसमें आराम से 4 कप जो नॉर्मल होते हैं उतनी चाय आ जाती है। तो जी हमने उससे अपनी ट्रॉली को सजा लिया और यहाँ पर अब हम अपनी टेबल को डेकोरेट करते हैं। बहुत अरसा पहले मेरा एक व्लॉग बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें मैंने किचन में प्लास्टिक के डब्बे जो यूज़ होते हैं उनसे हाइट क्रिएट की थी। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि गत्ते के डब्बे जो मज़बूत होते हैं उन्हें वाइट कवर चढ़ा के रख लेती हूँ। तो जब भी आपको अपनी टेबल में हाइट की ज़रूरत हो आप उन डब्बों को यूज़ करें और बार बार यूज़ करते रहें। ये बीट्स जो हैं मैंने बहुत दिनों से मंगवा के रखे थे और मैं किसी दावत का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। यानी कैंडल्स की तो मोहताजी रहेगी नहीं ना। आपके पास ये वाली सैंड हो, आपने ये रखी किसी भी मोल्ड में, किसी भी ग्लास में, किसी भी कप में, जैसे आपको पसंद है। और बीच में ये विक्स रखी, ये जो थ्रेड्स होती हैं, और इसको कैसे भी आप सेट कर लें। इसमें आप सीपियाँ रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं। मैंने बस एक बर्ड रखी है ना। अच्छा आइडिया, आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो सीन मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि टेबल सेटअप में बहुत दिमाग और बहुत टाइम लगता है। हम अपने हिसाब से 3-4 सेटिंग्स करते हैं और यकीन करें हर सेटिंग को फिर बाद में हम कैंसिल कर देते हैं कि ये क्लटर्ड लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। तो हमने अपनी फाइनल सेटिंग ये बनाई और इन द एंड जो है आप देखिएगा कि हमने नीचे से वाइट वाले मैट भी रिमूव कर दिए क्योंकि हमें ये इतना ओवर लग रहा था कि पसंद ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमेशा टेबल सेटअप के लिए अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें, वरना एंड टाइम पे दिमाग बिल्कुल नहीं चलता और आप हैपहैज़िडली कहीं पे भी चीज़ें रखते जाते हैं। अच्छा टी पार्टी हो तो उसमें सैंडविच होने तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं सैंडविच नहीं बनाना चाहती थी तो मैंने कबाब फ्राई किए हैं। और देखें मेरा ये वाला छोटा सा टी पॉट जो कि ऑयल क्लीनर है, बेसिकली आप इसमें जो है ऑयल इस्तेमाल करके डालें तो जो ऊपर नेट लगी हुई है उससे कचरा ऊपर रह जाता है और ऑयल साफ़ होकर नीचे आ जाता है ना। अच्छी बात। तो मैंने अंडा फेंट के उसमें सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और बचे हुए अंडे को भी मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने मिनी बन लिए हैं, उसमें एक शामी कबाब रखा है, प्याज, टमाटर, हरी चटनी और केचप के साथ जो है वो मज़ेदार किस्म का बर्गर बना के जो है वो तैयार कर लिया है। ये खाने में भी अच्छा है, फिलिंग है, देखने में भी अच्छा है। इसके ऊपर आप कोई सी भी टूथपिक्स वगैरह लगा सकते हैं। अब जी देसी स्टाइल टी पार्टी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें चटनियाँ और चटपटे खाने और चाट और दही बल्ले ये सब टाइप की चीज़ें ना हो। तो हमने भी सोचा कि हम एक पूरा चाट कॉर्नर बनाएंगे। हमने एक कॉर्नर में जो है ये आलू बॉईल किए हैं, इसमें चने मिक्स किए हैं और चाट मसाला डाल दिया, छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं इसके। उसके अलावा हमने ग्रीन चटनी, इमली की चटनी रखी है, पानी पूरी का पानी बनाया है और गोलगप्पे रख दिए हैं। तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पानी पूरी कॉर्नर तैयार हो गया है। यहाँ पे हमारी चनों की चाट हमने असेंबल कर दी है। उसके ऊपर प्याज, टमाटर, धनिया डाल दें। अंदर मैंने इसलिए नहीं मिक्स किया कि बहुत से बच्चे नहीं खाते ना, तो फिर उनका भी तो ख्याल रखें। और जो दही बड़े हैं उनके ऊपर भी आप 2-3 तरह की चटनियाँ जो भी आपके पास है वो डाल दें। चाट मसाला चाहें तो डाल दें, नहीं भी डालेंगे तो भी ज़ाहिर है मज़े में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, है तो मज़ेदार, मगर देखने में अच्छे हो जाते हैं इस तरह से। अब देखिए हलवा हमने पहले से बना के रखा था, इसे मैंने सिर्फ अब माइक्रोवेव किया है 2 मिनट के लिए। ये ठंडा भी अच्छा लगता है, ये गर्म भी अच्छा लगता है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये मज़ेदार लगता है। तो बस जी मैंने अपने मियाँ को बुलाया हेल्प के लिए। मैंने कहा मैं इस पर थोड़ा डिज़ाइन बना के जा रही हूँ, अब आप इसके ऊपर लगाएं काजू और थोड़ा सा वर्क लगाएं, थोड़ा सा कोकोनट का चूरा छिड़कें, तो शक्ल अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है।
आखिरी टाइम पे जिस जिसकी हेल्प मिल सकती है भाई ले लें, क्योंकि काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखें अब हमने यहाँ पे सॉस को खूब गरम किया है और अपने पास्ता में मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी ड्राई पास्ता नहीं बनेगा। यहाँ पे जो है वो हलीम गरम हो रहा है। ये हलीम मैंने एक दिन पहले बनाया था और मैंने सोचा कि हम लोग टी पार्टी ऐसी करते हैं कि बैठे बैठे बहुत टाइम हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि किसी को भूख लग जाए। तो कोई एक सॉलिड आइटम होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने हलीम का भी इंतज़ाम किया वहाँ पे। और साथ साथ अब फ्राई हो रहे हैं हमारे समोसे। तो जी टेबल तैयार, समोसे फ्राई हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लास्ट मोमेंट टचेस होने चाहिए, सारे घर में से फ्राइंग की स्मेल और खाने पीने की स्मेल चली जाए। बच्चों के लिए थोड़ी सी टॉफ़ीज़ वगैरह आप ज़रूर रखें आपके घर में, अगर बच्चे आ रहे हैं वो ऐसी चीज़ों को देख के खुश होते हैं। और याद रखें कि मेहमानों के आने से पहले आपने इतनी देर अपने हाथ में ज़रूर रखनी है कि आप जाके ख़ुद से अच्छे तरीके से तैयार होके आ सकें। आपका घर अच्छा है, आपका खाना अच्छा है, मगर आपका हुलिया ख़राब है, तो यकीन माने ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। चाट कॉर्नर जो है वो बच्चियों का फेवरेट होता है, तो उसका इंचार्ज उन्हें ही बना दें। वो बड़ा अच्छा सा उन्हें डिस्प्ले करेंगी, बड़ा खूबसूरत सा जो है वो ऊपर से डेकोरेट करेंगी, चटनियाँ डालेंगी और साथ साथ अपना जगह टैक्स भी वसूल करेंगी। चखेंगी, बनाएंगी और खाएंगी। गोलगप्पा कॉर्नर जब बनाएं साथ में एक डिस्पोजेबल प्याली ज़रूर रखें ताकि गोलगप्पा बना के ले जाना आसान हो। और जी पाकिस्तानी स्टाइल टी पार्टी और पाकिस्तानी बिस्किट ना हो ही नहीं सकता। जुर्माना है लेट आने वाला। तो जी हलीम बहुत अच्छा गरम था और उसको हमने बिल्कुल आखिर मोमेंट पे जो है वो तेल गरम करके बघारा, ऊपर से तला हुआ प्याज डाला, सारे मिर्च मसाले जो भी इसके लवाजमात हैं वो डाल के रखे, क्योंकि हलीम जो है वो लवाजमात के बगैर अधूरा होता है। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि आपने इंग्लिश टी पार्टी की थी, अब आप देसी टी पार्टी करके दिखाएं। तो जी पाकिस्तानी स्टाइल टी पार्टी तो यही होती है कि खाने का सामान इतना ज़रूर होना चाहिए कि खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद है कि आज का मेन्यू और चीज़ें सब आपको बहुत पसंद आई होंगी। अब आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। मेहमानों को आवाज़ देने से पहले एक दफ़ा टेबल को गौर से देख लें। जैसे मैंने छुरी रखी हुई थी मगर उसके नीचे प्लेट नहीं रखी थी। इसी तरह से मैंने एक जगह पे केचप रखा हुआ था और केचप के अंदर स्पून नहीं डाला था। इस तरह के टचअप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ये होता है कि जिस वक्त मेहमान आपकी टेबल पे आते हैं तो आपको आवाज़ें नहीं लगानी पड़ती। ओहो इसमें चम्मच नहीं है, आहा इसका कांटा मिसिंग है, चाट मसाला लेकर आओ, होता है ना। तो पहले एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको इस तरह की किसी भी किस्म की कबाहत नहीं होगी। तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं भाई? कोई तकल्लुफ नहीं। आप लोग शुरू कीजिए प्लीज। अरे यार ये तो कहाँ से शुरू करें? बस बिस्मिल्लाह करें और तभी ना आज मैंने ना मुझे पता चला कि आपके यहाँ दावत है। दावत कौन सी दावत? अरे ये सुनिए जो भी है, ये लेमन मैंने अपने दांत को तेज करवाया। किसी ने गोलगप्पे नहीं बनाए मेरी। चलो शैनी तुम क्या खाओगे? चने खाओगे? पास्ता ट्राई करो।
Then can I have pasta with ketchup? Maybe I can. और जी हुसैन साहब की कंपनी थी, उसके दोस्त आए हुए थे, उनके पेरेंट्स थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी। तो हम बार बार बातों में मसरूफ़ हो जाते थे। तो इस तरह तो होता है जब आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आपने बार बार आके जो है वो अपने टेबल को ज़रूर देखना है कि कोई चीज़ अगर रीफ़िल करने वाली है, किसी की नोक पलक संवारने वाली है, तो इन चीज़ों पे नज़र रखें। इन टी पार्टीज़ का ना बैकग्राउंड बड़ा मज़ेदार है। पिछले 4-6 महीनों से मैं नोट कर रही हूँ कि हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा ही नहीं होता। कभी कोई मसरूफ़ है, कभी किसी के घर शादी है, कभी कोई बीमार है, कभी किसी की जॉब है, कभी किसी का कुछ है। तो जिनके अजीज़ रिश्तेदार हों तो उनके तो अच्छे टाइम पास हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग एक वीकेंड फ्री गुजार लें तो दूसरे वीकेंड पे हॉल पड़ने लगते हैं कि अब क्या करें। तो अब हम 2-3 फैमिली से एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि कोई फ्री है तो चाय पे आ जाए हमारे पास। तो इस तरह से जो है ना वो टी पार्टी का इंतज़ाम हो जाता है। कोई बहुत बड़ी दावत नहीं होती, कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा होता। जो अवेलेबल है वो पहले से पूछ ले और आ जाए। तो इस तरह से भी मिलना बहुत आसान है। हजरात जिस वक्त चाय पी रहे थे तो ख़वातीन ने झटपट मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। तो जिस वक्त वो लोग अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे तो हम बाहर आ गए। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, अच्छी सी हवा चल रही थी, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने इनको एक छोटी सी वॉक कराई, उन्हें बड़ा मज़ा आया। और मैं यही सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चे हैं, इंसान के बगैर नहीं रह सकता, आपको कंपनी चाहिए। हालांकि हम सबको पता है कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, मगर उसके बावजूद पता नहीं क्यों हमारे दिमागों में है कि रिस्क जो है वो मुशक्क़त से ही मिलेगा। हम खूब जान मारते हैं, हम खूब काम करते हैं, हम लोगों से नहीं मिलते, लोगों को बुलाते नहीं हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मिलता तो उतना ही रिस्क है जितना आपके नसीब में लिखा हुआ है। तो मेरा मशवरा मानिए, अपने रिस्क में दूसरों को शरीक करना शुरू करें, खुश दिली के साथ, इखलास के साथ। इंशाअल्लाह ताला हर मामले में बहुत खैर और आफ़ियत होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।